जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। ये क्लास आज की रहेगी आपकी क्षेत्रफल की क्लास, जिसमें हम स्क्वायर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ ही साथ में रोम्बस के भी क्वेश्चंस को हम जो है साथ ही में कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा है वर्ग का, और वर्ग के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। ठीक है, तो वर्ग क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये नॉलेज होना जरूरी है। वर्ग बेटा चारों तरफ से बराबर होता है। क्या होता है? चारों तरफ से बराबर होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। चारों तरफ से समझते हैं। एक मैंने कल जब मैंने लास्ट प्रीवियस क्लास ली थी, इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, आयत। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसकी आमने सामने की जो साइडें हैं वो बराबर हैं, मगर पड़ोसी जो होते हैं, एडजेसेंट जो साइड है, वो बराबर नहीं होती। वो चीज रेक्टेंगल कहलाती है। और जिसमें दोनों साइडें बराबर आती हैं, एडजेसेंट साइड, अपोजिट तो होगी होगी सामने की साइड, ठीक है, वो इक्वल, मगर पड़ोस की एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगी। वो चीज हमारा वर्ग कहलाएगा, यानी कि स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, अब इसकी भी लेंथ एल ही रहेगी, तो ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। ठीक हो गया, यानी कि हमारा फॉर्मूला वही सेम रहता है। जैसे कि आपको परिमाप यानी कि पेरीमीटर निकालना हो, तो हमने पहले ही सीखा है क्लास में कि पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री। तो इन पूरी की बाउंड्री हमने काउंट करनी। तो कितनी बाउंड्री हुई? 1 2 3 एंड 4। तो 4 टाइम्स ऑफ एल बोल लो। ए कई बुक्स में ए लिखा होता है, जैसे इसको ए मान लिया होता है ना। ठीक है, 4 ए के इक्वल आ जाए। ठीक हो गया। अगर आपने ये नहीं लिखना तो 4 इंटू 5। ठीक हो गया, 4 इंटू भुजा, साइड को बोला भुजा बोला। ठीक है जी। अगर एरिया क्षेत्रफल की बात करेंगे, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मगर इसकी क्या है, साइडें तो सेम होती हैं, इसलिए लेंथ इंटू लेंथ ब्रेथ नहीं लिखेंगे। इसकी जगह पर हम ए लिख देंगे, इसकी जगह भी ए लिख देंगे। तो क्या हो गया? ए स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? ए स्क्वायर, जिसको हम साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? साइड स्क्वायर। और क्या बोल सकते हैं? साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या लिख सकते हैं हम? साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। या हमारे ऊपर ही डिपेंड है हमने क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। अगर इसका आपको डायगोनल निकालना हो, ठीक है, तो डायगोनल निकालना हो तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ए आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या हुआ? डी स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हुआ। कितना हुआ? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर जब जाएगा दूसरी साइड तो क्या बन जाता है? अंडर रूट। क्या बन जाता है? अंडर रूट। तो अंडर रूट 2 और ए स्क्वायर की वजह से वो कैंसिल हो गए, तो अंडर रूट 2 इंटू ए आ गया। तो ये फॉर्मूले क्या होते हैं? बन जाते हैं, अगर आपका मन हो सीखने का। ठीक है, तो फॉर्मूले भी दिमाग में, अब रटने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे को ये चीज पता है तो वो फॉर्मूले रटे ना। ठीक है, तो ये फॉर्मूले ही आपके अप्लाई होने हैं। इसके साथ में ही अगर आपको डायगोनल दिया है, क्या दिया है? डायगोनल दिया है आपके पास। ठीक है, लिख लीजिएगा, व्हेन डायगोनल इज गिवन, और आपसे एरिया पूछा है, एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? आप लगाओगे डी स्क्वायर ओवर, क्या लगा दोगे? डी स्क्वायर ओवर 2। अब ये कहां से पैदा हुआ? ये यहीं से पैदा हुआ। कैसे हुआ बेटा? ये देखो, डायगोनल का ये है। ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर सर एरिया का फॉर्मूला होता है ना,
मगर हमने क्या किया, यहाँ पर डायगोनल गिवन था, इस क्वेश्चन में नहीं होना डायगोनल, डायगोनल इस टाइप में होना, डायगोनल दिया होना है और एरिया डायरेक्ट पूछ लिया होना। तो आप क्या करोगे, ये वाला 2 जो वो इसके नीचे चला गया और a स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, एरिया के बराबर होती है, इसलिए हम ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर आपका जो है वो क्वेश्चन आया हुआ था। क्या था क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। किसी वर्गाकार खेत की भुजा जो है वो 45 मीटर है, यानी कि 45 तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, एरिया फाइंड। तो एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड या साइड स्क्वायर, कुछ भी बोल दो। तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 2025। 2025। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने स्पीड में कैसे निकाला, ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई का एक ट्रिक दे देता हूं साथ साथ में क्लास में ही। देखो जब भी बेटा 45 को 45 से, 35 को 35 से, जिसके पीछे 5 हो और सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आपका 65 को 65 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, 95 को 95 से, 85 को 85 से, 75 को 75 से, किसी को भी आपस में मल्टीप्लाई करना हो तो हर बार 5 को 5 से करते हैं तो कितना आता है, 25 ही आता है। कितना आता है, 25 ही आएगा। ठीक हो गया, मगर 4 के आगे क्या आता है, 5 आता है ना अगला डिजिट, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ गया, 2025। एक और देख लो, 5 को 5 से किया तो 25 आया, मगर 3 के आगे क्या आता है, 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, 1225। इजी है मल्टीप्लाई करना, ट्रिक्स आ जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। 6 के बाद क्या आएगा, 7, तो इसलिए 7 6 जा 42, 422। इजी है, 5 5 जा 25। 9 के बाद क्या आता है, 10 आता है, तो 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से, तो कितना हो गया, 9025। तो ये ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हो जब आपको ऐसा केस जो है क्वेश्चनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा के देखते हैं। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना एयर है और भुजा यानी कि उसकी साइड आप बताएं, ठीक है। एयर एयर को जो है आपने चेंज करना हो, यानी कि एक एयर जो है वो 100 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है, याद रख लेना, ठीक है। यानी कि एरिया इज इक्वल टू 16, एयर बोला है ना, तो 16 इंटू 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर मीटर या मीटर, ठीक है जी। कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 क्यों किया, क्योंकि कन्वर्ट कर दिया हमने इसको मीटर्स में, किसको, एयर को। तो कितना हो गया बेटा, 1600 हो गया ना जी, 1600। और एरिया का क्या फॉर्मूला होता है वर्ग के, साइड स्क्वायर, क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई साइड, है ना। और ये 1600 किसका स्क्वायर होता है, 40 का, तो 40 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर गया तो साइड कितनी आ गई, 40 आ गई, और इन्होंने हमसे पूछी भी क्या थी, साइड ही पूछी थी, तो क्या आंसर आ गया, डी ऑप्शन, साइड 40। ठीक है जी। अगला सवाल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल इतना है और उसके विकर्ण का परिमाप ज्ञात करें, यानी कि डायगोनल आपसे पूछ लिया है और आपके पास एरिया दिया है, ठीक है। कैसे निकालेंगे हम, एरिया कितना दिया है, 256, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 256 किसका होता है, 16 का, तो 16 का स्क्वायर हो गया, तो साइड किसके बराबर आ गई, 16 के, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है ना, इसलिए ऐसा बनाया। अब आपको क्या पूछा है, विकर्ण, डायगोनल, और डायगोनल किसके बराबर होता है, डायगोनल किसके बराबर होता है, अभी डायगोनल का हमने फॉर्मूला भी अप्लाई किया था, डी स्क्वायर अपॉन 2, क्या आ जाता है, डी स्क्वायर अपॉन 2। आप वो मतलब डायरेक्ट भी कर सकते हो, और एक और भी बताया था आपको,
√2 इंटू साइड स्क्वायर, याद करो, डायगोनल इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, ये भी बताया था आपको, है ना, ए स्क्वायर था, तो सीधा ही हम यहां पर साइड की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी, √2 और साइड स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 ये बताया था ना मैंने, साइड था, ये है, स्क्वायर नहीं था, साइड ही था, ठीक है, स्क्वायर नहीं आएगा। हो गया क्वेश्चन, आ गया ना, सिंपल सा ही है, ठीक है, कितना आ गया, 16 √2, भाई मैं सोच रहा था हुआ क्या, ठीक हो गया, ये एक तरीका है। अब दूसरे तरीके से एक और इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक तरीका और बताया मैंने आपको, क्या बताया था, मैंने ये बोला था एरिया इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2 भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। आपको ना डायरेक्ट ही एरिया दिया है 256, 256 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर जाएगा तो दूसरी साइड तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट, और ये √2a आ गया, ठीक है, और ये इसका रूट क्या होगा 256, 16, तो ये भी आपका आंसर बन गया। अगर इतनी खिचड़ी नहीं डालनी तो इतनी सी खिचड़ी डालनी तो पड़ेगी, ठीक, डायरेक्ट आंसर। अगला सवाल, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, तो परिमापों का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि उसकी रेशो जो है वो निकालनी है। अब ट्राई करिएगा, चलो ट्राई कर चुके होंगे आपने, कुछ नहीं है, एरिया निकालना था, अनुपात दिया था, और परिमापों का अनुपात निकालना है। अब आपको पता ही है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर अगर हमें स्क्वायर का निकालना हो तो क्या फॉर्मूला होगा, 4 इंटू साइड, ठीक है, हमने क्या किया बेटा, एरिया है, आपको मालूम है कि एरिया इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये एरिया के परिमाप है, यानी कि एरिया ही गिवन है एक प्रकार का, एग्जाम्पल के लिए ये एरिया है 9 एक का, ऐसे दूसरे का 1 है, ठीक हो गया, तो मतलब मैं ये ऐसे समझा रहा हूँ, ए इज इक्वल टू, मतलब साइड स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इधर से आएगा तो साइड किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर आ गई ना, आ गई, एक साइड मान ली, ऐसे ही दूसरे का भी एरिया की अगर साइड स्क्वायर ही होगा फॉर्मूला, तो वो तो हमारी 1 है, तो साइड कितनी होगी हमारी, 1 होगी। अब हमें बोला है परिमाप निकालो, और परिमाप का फॉर्मूला पेरीमीटर का क्या होगा, 4 इंटू साइड, तो इसलिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 जा 12 हो गया, और इसको भी 4 से कर देंगे तो 4 1 जा 4 हो गए, तो यानी कि पेरीमीटर का ही रेशियो निकालना है, और ये आपस में क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम टेबल के हैं, किससे, 4 से, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो पेरीमीटर का रेशियो क्या बन गया, 3:1, ऑप्शन भी है, ये डी ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगला सवाल, जो कि आपके रोम्बस के हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा रोम्बस के ऊपर भी हम नजर मार लेते हैं, फिर इसी के बाद हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं। देखिए रोम्बस में क्या है, जो भी चारों तरफ से साइडें बंद होती हैं, ये हमारा रोम्बस कहलाता है, ठीक है बेटा, इसमें फर्क ये है कि जो डायगनली आपकी वैल्यूज होती हैं, ये वाली डायगोनल जो हमारा डायगोनल्स होते हैं, ये सभी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण, कितने का बनाएंगे जी, 90, ये आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें क्या है फॉर्मूला, तो एरिया का फॉर्मूला नोट कर लीजिए, एरिया का फॉर्मूला होता है डायगोनल 1, एक को डायगोनल 1 दे दो D1, और एक को दे दो D2, दोनों डायगोनल का प्रोडक्ट D1 इंटू D2 ओवर 2, क्या होगा, ओवर 2, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है अगर आपको रोम्बस का, यानी कि सम चतुर्भुज बोलते हैं, उसका अगर आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, क्लियर हो गया। इसके बाद
अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है, क्या निकालना? पेरीमीटर। पेरीमीटर में तो आपको पता ही है, ये रोम्बस है तो चारों तरफ से बराबर ही होता है, इसकी भी साइडें बराबर होती हैं, स्क्वायर कितना ही होता है, पर ये थोड़ा 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 4 इंटू साइड ही आपने फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है स्क्वायर की तरह, ठीक है। और अगर आपको इनके विकर्णों का योग यानी कि डायगोनल्स का सम ऑफ डायगोनल्स निकालना हो, सम ऑफ डायगोनल निकालने हो, तो आपने 4 इंटू साइड स्क्वायर ही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? 4 इंटू साइड स्क्वायर ही फॉर्मूला यूज करना है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा, ठीक है। ऐसे तो कुछ नहीं पता लगता। अब पहला क्वेश्चन देखो, यहां से विकर्ण इतने और इतने हैं, तो क्षेत्रफल कितना होगा? 16 और 12 है ना आपका, ठीक है। एरिया का क्या फॉर्मूला दिया बच्चे? डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 अपॉन 2। डायगोनल 1 कितना है? 16। डायगोनल 2 कितना है? 12 है। और ओवर 2 कटिंग कर लेंगे, 2 6 12 है ना, और 16 6 96। कौन सी ऑप्शन? सी ऑप्शन। कौन सी? सी ऑप्शन आंसर है उनका। नेक्स्ट, 40 है 30 है सेंटीमीटर के विकर्ण है। विकर्ण क्या होते हैं बेटा? डायगोनल्स, है ना। डायगोनल्स दिए हैं, उसका परिमाप ज्ञात करें। क्या निकालना है अब? परिमाप निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? अब परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का? 4 इंटू साइड। तो इसमें तो साइड ही नहीं पता है, ठीक है। तो साइड नहीं पता है तो हम क्या ले लेंगे? सम ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। मैं ए स्क्वायर भी लिख देता हूं, मैंने आपको पहले से बता दिया कि ए स्क्वायर क्यों लिखते हैं, कंसीडर साइड को ही करते हैं, और पेपर में भी टाइम कम होता है। तो डायगोनल्स का सम करो, कितना है डायगोनल? क्या क्या दिए हैं आपके पास? 40 और 30। 40 का पहले हाफ करो, 40 का हाफ कितना हुआ? 20। तो 20 स्क्वायर, और इसका 30 का स्क्वायर, 30 नहीं 15 का, 15 का 15 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400, और 15 का हो गया 225। दोनों को प्लस कर दिए तो कितना हो गया? 625। 4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। तो 625 आ गया। इसका मतलब 625 किसका है? 25 का, यानी कि 25 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, साइड का भी स्क्वायर, ठीक है। कितना बना? सीधा तो हो रहा था। एरिया ना ये हमारा 4 इंटू साइड स्क्वायर के लिए, है ना। आप ऐसा सिंपल सा लो इसको, बस इतना 625 आ गया। 625 का रूट कितना हो गया? 25 हो गया। यानी कि आपका क्या निकल गई? साइड क्या निकल गई? 25 निकल गई। तो 4 गुना 25 कर लेना था सीधा ही, बस पेरीमीटर निकल गया। कितना? 100। कौन सी ऑप्शन? डी ऑप्शन, ठीक है। तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन बन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सम चतुर्भुज के विकर्णों पर बने वर्गों का क्षेत्रफल का योग इतना है, तो उसकी साइड आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम कि वर्गों का, विकर्णों के, यानी कि आपका जो है 400 दिया हुआ है ना आपके पास, ठीक है। 400 आपके पास क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है डायगोनल्स का, ठीक है। तो डायगोनल्स का एरिया इक्वल टू 4 इंटू कितना आ जाएगा? 4 इंटू साइड स्क्वायर, है ना। 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया? 100। और हमें निकालनी क्या है? साइड ही निकालनी है ना, भुजा निकालनी, इसलिए
तो अब स्क्वायर गया तो साइड यानी कि 10 का स्क्वायर ये हो गया साइड स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो साइड किसके बराबर आ गई 10। इसलिए सी ऑप्शन आपका, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न होंगे तो काम होना है, और फॉर्मूले अगर नहीं आते हैं तो फिर आपको इशू बनेगा। अगला सवाल अब करके देखो। तो इसमें आपके पास क्या गिवन है बेटा, साइड आपके पास गिवन है, विकर्ण आपके पास 8 दिया हुआ है, ठीक हो गया। अब आपको आइडिया है कि डायगोनल सम ऑफ द डायगोनल्स का क्या फॉर्मूला था, डी स्क्वायर ओवर 2 इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था हमारा, डी स्क्वायर ओवर 2 था ना हमारा, d1 इंटू d1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा सम था ना, प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। तो डी स्क्वायर कितना आ गया तो हमारा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया, d2 ऐसे रहने दिया, 4 इंटू साइड क्या थी, साइड का स्क्वायर, ठीक है जी, 5 का स्क्वायर यानी कि 25, ठीक है। और 25 और ये कितने हो गए 100, और ये 64, 64 साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो कितने आ जाएंगे माइनस होके 36, तो डी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और क्षेत्रफल निकालना है, ये डायगोनल, अब डायगोनल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, अभी बताया मैंने आपको, 4 इंटू साइड, d1 इंटू d2 ओवर 2, है ना, ये होता है एरिया का। तो फिर इसमें क्या आ जाएगा हमारा 8 इंटू 6 ओवर 2, 2 3 जा 6, और 8 इंटू 3 कितना हो गया 24, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना, ठीक है। और जो दूसरे वाला है वो भी चल सकता है, दोनों से हो सकता है, ठीक है। 24 यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायगोनल दिया 2 3 और एरिया दिया है, और आपसे साइड पूछी है, ठीक है। डायगोनल्स दिए हैं पर डायगोनल प्रॉपर दी नहीं है, ये याद रख लो। वो उसकी क्या दी हुई है बेटा, रेशियो दी हुई है। पहले डायगोनल्स निकालने पड़ेंगे, तो निकालिए। अब स्टार्ट करिए, पहले वीडियो पॉज कर लो और फिर उसके बाद ट्राई करके फिर सॉल्यूशन देखो। जी, इस क्वेश्चन में क्या कहा था बेटा, ध्यान से देख लो एक बार फिर से। इसमें आपके पास एरिया 1200 दिया हुआ है और ये रेशियो दी हुई है, मगर आपके पास ध्यान रखना विकर्ण जो है वो रेशियो दी है, ओरिजिनल नहीं दिए हैं। तो इस वजह से आपको ओरिजिनल विकर्ण जो है यानी कि डायगोनल्स हैं वो निकालने पड़ेंगे। तो हमारा जो डायगोनल का स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यानी कि एरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका, यानी कि डायगोनल का d1 इंटू d2 ओवर 2 है, ठीक है। एरिया आपके पास क्या है, गिवन है, क्या है एरिया 1200, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 1200, मगर यहां पर डायगोनल आपके पास गिवन नहीं है। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसके साथ x प्लेस कर देते हैं, क्योंकि दिस इज द नंबर ऑफ टाइम्स। तो 3 और 2 ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि रेशोज है। तो 3 2 जा 6, इसलिए यहां पर 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई ओवर 2 आ गया। अब कटिंग हो जाएगी आपकी किससे, 2 3 जा 6 और 3 से 12 की, तो x स्क्वायर किसके बराबर हो गया 400। तो x किसके बराबर हो गया बेटा
20 के बराबर। किसके बराबर हो गया? 20। यानी कि ये जो रेशो है आपकी, ये कितने गुना से चल रही है? ये जैसे 3 गुना या 2 गुना, मगर किसका है? 20 का है। किसका है? 20 का है। तो आपके जो डायगोनल्स हैं D1 और D2, वो क्या निकले? वो निकले आपके 2 into 20, तो ये निकला 40, 3 into 20 यानी कि निकला 60। ये आपके डायगोनल्स निकले हैं, यानी कि डायगोनल्स की वैल्यू निकली है। ठीक है। आफ्टर देन इन्होंने इनसे पूछा है इसकी भुजा निकालो, यानी कि इसकी क्या निकाल दो? साइड निकाल के दो। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हुआ था पीछे, क्या हुआ था? डायगोनल का 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर। इसका भी यूज करें क्या हम फॉर्मूले का? अब यानी कि डी स्क्वायर, यानी कि इसका 400 का स्क्वायर कितना हो गया? 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600, है ना? और 60 का कितना हो गया? 3600 हो गया। ठीक है, इंटू 4 इंटू साइड स्क्वायर, दोनों को प्लस कर दो तो 3600 और कितना हो गया? 5200 इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, और 4 से ये कट जाएगा क्योंकि डिवाइड में जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4 से काटो अब, 4 से ऐसे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 1300, यानी कि साइड स्क्वायर। ठीक है जी, 1300 स्क्वायर जाएगा तो रूट बन जाएगा। अब हमें एक साइंस पता है कि 100 इंटू 13 करें, मतलब 13 इंटू 100 करें तो 1300 बनता है। तो आप बेटे इसको तोड़ कर लिख लो, जिस बच्चे को नहीं आता है, इसलिए मैं बेसिक जैसा सिखा रहा होता हूँ। अब 100 का तो स्क्वायर सबको पता है 10 होता है, इसका नहीं होता 13 का, क्योंकि प्राइम नंबर्स में जाता है, तो इसलिए आपका 10 अंडर रूट 13, और यही चीज आपको साइड निकालनी थी। कौन सी ऑप्शन आ गई? ए ऑप्शन हो गई। अगर आपको क्वेश्चन फिर भी आपको मिस फायर बज रहे हैं, नहीं समझ आ रहे हैं, एक बार फिर से दोबारा आपने समझने, फिर से देखो इनको, तो आपको पक्के से आ भी जाएंगे। आई होप आपको जो है दोनों टाइप्स जो हैं वो कवर हुए हैं, और इनको आपने रिवाइज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए आप स्किप करिए दूसरी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।